हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद आरिफ की दया याचिका यानी मर्सी पिटीशन खारिज कर दी है, जिसे 22 दिसंबर 2000 को लाल किले पर हुए आतंकवादी हमले के लिए मौत की सज़ा सुनाई गई थी, जिसमें 2 सेना जवानों सहित 3 लोग मारे गए थे। राष्ट्रपति ने 27 मई को यह निर्णय दिया, जो तब आया जब आरिफ अक्टूबर 2005 के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपनी अपील में दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से राहत पाने में असफल रहे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि लाल किले पर हमले के दौरान क्या हुआ था। दरअसल 22 दिसंबर 2000 की देर शाम लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादी लाल किले में घुस आए और गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें सेना की राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट के 2 जवान और एक नागरिक सुरक्षा गार्ड मारे गए और फिर दोनों आतंकवादी भाग निकले। जांचकर्ताओं को उस समय सफलता मिली जब लाल किले के बाहर असोल्ट राइफलें और 4 डेटोनेटर मिले, जिन पर उर्दू में लिखा था, खबरदार, ग्रेनेड फायरिंग के लिए तैयार है, सेफ्टी पिन सिर्फ हमारे वक्त निकालें। साथ ही नकदी से भरा एक पॉलीथीन बैग और उस पर मोबाइल फ़ोन नंबर लिखी एक पर्ची भी मिली, जिससे दिल्ली पुलिस को आरिफ उर्फ अशफाक तक पहुंचने में मदद मिली। उसे 26 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस ने 20 फरवरी 2001 को आरिफ और 21 अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया और उसी साल 25 मार्च को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया। अगले 3 वर्षों में अभियोजन पक्ष ने 235 गवाहों की जांच की और ट्रायल कोर्ट ने 14 अक्टूबर 2005 को फैसला सुरक्षित रख लिया। 31 अक्टूबर को कोर्ट ने 7 आरोपियों को दोषी पाया और आरिफ को मौत की सज़ा सुनाई। अब समझते हैं क्या है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। दरअसल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को उस व्यक्ति की सज़ा माफ़ करने, उसे राहत देने या छूट देने की पावर होती है जिसे किसी अपराध में दंड मौत की सज़ा सुनाई गई हो। लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी की सज़ा माफ़ नहीं कर सकता। कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि राष्ट्रपति को दया याचिका पर निर्णय लेते समय मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर काम करना होता है। इसकी प्रक्रिया के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति मर्सी पिटीशन को होम अफेयर्स मंत्रालय को भेजते हैं, जिससे मंत्रिपरिषद की सलाह प्राप्त होती है। मंत्रालय इसे संबंधित राज्य सरकार को फॉरवर्ड करता है। उसके जवाब के आधार पर यह मंत्रिपरिषद की सलाह तैयार करता है। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल से सलाह लेने के लिए बाध्य है और आर्टिकल 74(1) उसे एक बार फिर से विचार के लिए इसे वापस करने का अधिकार देता है। फिर भी अगर मंत्रिपरिषद किसी चेंज के अगेंस्ट डिसीजन लेती है तो राष्ट्रपति के पास उसे एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल को भी क्षमादान या पार्डन करने की पावर है। हालांकि राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल में सजा पाए व्यक्ति की माफ़ी दे सकता है, लेकिन आर्टिकल 161 राज्यपाल को ऐसी कोई पावर नहीं देता है। आज का प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस पाकिस्तानी नागरिक की दया याचिका खारिज की है? ए. मोहम्मद हसन, बी. मोहम्मद आरिफ, सी. मोहम्मद अली, डी. मोहम्मद अकरम। अपना उत्तर कमेंट में दें।